सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर से अवसर दिया है, पवित्र दिन में, पुनरुत्थान का दिन में हमें लेकर के आया है। आइए हम प्रभु की नाम की महिमा के लिए प्रार्थना करेंगे, आज की सेवा आरंभ करेंगे। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद, आराधना, स्तुति, गौरव, वंदना करते हैं। आज फिर से बहुमूल्य अवसर दिया आपके संतों के साथ। प्रभु, हम जबकि विश्वव्यापी मंडली की नाई, प्रभु के घर की नाई, प्रभु के लोग, चुने हुए परमेश्वर के संतान, आज प्रेम प्रभु जी खून खरीदे लहू से धये गए आपके बच्चे, प्रभु हम अपने घरों से प्रभु के मंदिर की ओर हम दंडवत करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, प्रशंसा गौरव आदर देते हैं। जो प्रभु आज का विचार आप हमको मुझको दीजिए, और दयालु प्रभु परमेश्वर आप शुरू से अंत तक चलाएं। जो आप अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, ओ जो महान प्रभु परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, महान परमेश्वर आप हैं। जो आप हमारा संग संग रहने वाला और संग संग चलने वाला प्रभु परमेश्वर, हर परिस्थिति में, और दयालु प्रभु जी इमानुएल परमेश्वर बन करके, हमारा ऊंचा गढ़ और ढाल बन करके प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन के जीवन में अगुवाई करते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज हम पवित्र दिन, पुनरुत्थान के दिन में आपके बच्चे होकर के प्रभु जी जमा हुए हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप सारी बातों में आप महिमा पाएं, आदर गौरव भक्ति प्रशंसा आप ही को मिल सके, शुरू से अंत तक चलाएं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, गीत गाने में सहायता करें, वचन ध्यान करने में सहायता करें, हर एक बातों में प्रभु की नाम की महिमा हो। गौरव प्रशंसा आदर मान दे करके इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता और तारणहार प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 160, सॉन्ग नंबर 160। तेरे ऊंचे मान नाम की, तेरे ऊंचे मान नाम की स्तुति करना तेरा उत्तम है, स्तुति करना तेरा उत्तम है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर उत्तम है। उस पर अमूल्य लहू बहाकर, उस पर अमूल्य लहू बहाकर प्रभु ने लोया हम दोस्तों को, प्रभु ने लोया हम दोस्तों को। हालेलुया 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 हालेलुया
सुंदर उत्तम भी है। सोते करे तुझके अति सुंदर उत्तम भी है। ऐसा महान उद्धार देखकर, ऐसा महान उद्धार देखकर किया उसने हमें अपनी प्रजा, किया उसने हमें अपनी प्रजा। हालेलुया 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 हालेलुया। सोते करे तुझके अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे तुझके अति सुंदर उत्तम भी है। मेरी चट्टान गान वो मेरी चट्टान डाल वो मेरा प्रभु मेरा घर भी है। मेरा प्रभु मेरा घर भी है। हालेलुया 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 हालेलुया। सोते करे तुझके अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे तुझके अति सुंदर उत्तम भी है। ऊंचा गढ़ हो उद्धार का सिंह है। ऊंचा गढ़ हो उद्धार का सिंह है। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला, प्रभु हमारा छुड़ाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। सोते करे यीशु जी अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे यीशु जी अति सुंदर उत्तम भी है। सबों से भी तू परम सुंदर, सबों से भी तू परम सुंदर। रमणीय
जानो भरोसे स्तुति करना उत्तम है, स्तुति करना उत्तम है। हालेलुया 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 स्तुति करे यीशु जी की अति सुंदर स्तुति है, स्तुति करे यीशु जी की अति सुंदर स्तुति है। गीत संख्या 175, सॉन्ग नंबर 175। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। शांति से संभाला, सुख शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में मिलाया, शरण में मिलाया प्रभु जी। रात है संभाला, रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी। में तो शांति लाया, में तो शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में मिलाया, शरण में मिलाया प्रभु जी। रात है संभाला, रात है संभाला। इस
जिस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मा शरीर और हृदय में, जिस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मा शरीर हृदय में ऐश्वर्य जीवन डाला, ऐश्वर्य जीवन डाला प्रभु जी दिलाया, आत्मिक जागृत दिलाया। धन्य धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। मिलाया शरण में मिलाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। देश में लाया मुझे, संतों के साथ लाया मुझे, कानान देश में लाया मुझे, संतों के साथ लाया मुझे। दंडवत तुझे करूं मैं, दंडवत तुझे करूं मैं प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम करूं मैं, साष्टांग प्रणाम करूं मैं। धन्य धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी, शांति से संभाला, सुख है संभाला। गीत संख्या 162, सॉन्ग नंबर 162। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप
चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा सब मिलकर भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा संकट क्लेश उठाया नम्र और दीन बनकर संकट क्लेश उठाया नम्र और दीन बनकर द्वार उदार का खोला प्रभु जी द्वार उदार का खोला प्रभु जी सनातन आशा चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा भेंट चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा आश्चर्य स्वर्गीय हम पापियों के लिए आश्चर्य स्वर्गीय हम पापियों के लिए फिर मत जाना पापी जगत में फिर मत जाना पापी जगत में पाप में ना भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा सबका मिलकर भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा सबका मिलकर अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवे अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवे रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की जिन्नति हमारी ये चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा सब तन मिलकर चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा सब तन मिलकर आइए हम प्रभु का नाम की महिमा के लिए आराधना में हम जाएं। प्रभु हमें
और पढ़ेंगे, हम आराधना का वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 77 अध्याय पढ़ेंगे हम, उसके 11 पद से लेकर के और उसके 11 पद से 20 पद तक हम पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों में बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली को प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरी पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की की। और एक पद हम पढ़ देंगे उसी का 76 अध्याय, और हम उसका पढ़ेंगे 10 वचन हम पढ़ेंगे। और आइए हम लोग 10 वचन हम पढ़ते हैं साथ में। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। आपने हमें बहुमूल्य अवसर दिया है, आपके निकट में प्रभु ले आया, आराधना का गीत दिया, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु आपका वचन के द्वारा हमारा आत्मा प्राण देह को प्रभु जी हम योग आराधना चढ़ा सके, इसलिए अयोग्य दास पर आप दया करें, आराधना का विचार दीजिए। मैं गधा हूँ प्रभु, मुझ में कुछ नहीं है और मेरे अंदर में कुछ भली वस्तु है नहीं, मैं क्या सिखाऊंगा, इसलिए कि प्रभु इस अयोग्य गधे को भी आप इस्तेमाल करते हैं। प्रभु परमेश्वर आप ही दया करें, आप ही चलाएं, आप ही महिमा पाएं। प्यारे प्रभु, अंधकार की देखिए अनदेखी शक्तियों को मसीह के नाम में आप बांध देते हैं, खंडन करते हैं। संपूर्ण आदर मान देकर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो हमारा प्रिय भाई बहनों, आज हम आराधना में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का काम जो है और जो अचंभे के काम, आश्चर्य के काम और अनोखे काम है, सारा सृष्टि पर दिखाई देती है। और सबसे बड़ी महान परमेश्वर जो हमारे जीवन में वो काम किया है, वो महान छुटकारा दिया है, बड़ी अद्भुत छुटकारा प्रभु ने दिया है। और उस काम के कारण हमारा परमेश्वर को हमें स्तुति करना है, आराधना करना है, गौरव प्रशंसा गानी है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। तो मनुष्य हमें जो है कि सताता हो, या हमें प्रभु या शैतान हमें सताता हो, या बाधा डालता है या रुकावट डालता है, तो सब इन रुकावट बाधाओं को क्या कर देता है परमेश्वर, सबको नेस्त नाबूद कर देता है। सबको क्या कर देता है,
सबको जो है धरी कर देता है, धरी कर देता है, उन्हें वो व्यर्थ कर देता है, क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत परमेश्वर है, जयवंत परमेश्वर, महान परमेश्वर है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो हमने पढ़ा भजन संहिता 77 अध्याय में, ये जो अद्भुत और आश्चर्य के काम को हम पढ़ते हैं, ये कहाँ की घटना है? बड़े काम, आश्चर्य के काम, ये इस्राएली लोगों के जीवन में जो किए गए अद्भुत कामों की चर्चा है। और ये अद्भुत काम कहाँ पर परमेश्वर ने किया है? और ये मिस्र देश में अद्भुत और आश्चर्य काम किया है। इसी बात को भजनकार यदुतून की राग में आसाफ भजनकार परमेश्वर की चर्चा बड़े कामों की कर रहा है। इस्राएली लोग, यहूदी जाति के लोग, आज ये इस्राएली प्रजा और यहूदी जाति पर परमेश्वर का प्रकोप, प्रभु यीशु मसीह को त्यागने के कारण 2000 साल वे लोग क्या हो गए हैं? दुख उठाए, और आखिरी में फिर से प्रभु अनुग्रह कर दिया। 1948 में फिर से नया यरूशलेम, नया राष्ट्र घोषित किया गया, और वहाँ अभी गए हैं। प्रभु का ये योजना है, संकल्प है कि अन्य जातियों पर पूरा सुसमाचार पहुँचाया जाए, तत्पश्चात क्या हो, वो उन लोगों पर परमेश्वर उन लोगों को शुद्धि लेगा। परमेश्वर उन लोगों को आखिरी समय में शुद्धि ले रहा है इन दिनों में। पर ये जो है इस्राएली लोगों के जीवन में जो छुटकारा किया गया है, और वही छुटकारा, उसी प्रकार की छुटकारा जो मसीह यीशु में खरीदे हुए लोगों के जीवन में किया है। यीशु मसीह के लहू में जो खरीदे गए लोगों, विश्वासियों के जीवन में, अर्थात मेरे और आपके जीवन में प्रभु उसी महान काम को, आश्चर्य के काम को किया है, आश्चर्य और बड़े काम को किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उनकी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है, कैसे उनकी अगुवाई परमेश्वर जो है करता है, इस बात को यहाँ हम देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ और कहता है 19 पद में, तेरे मार्ग समुद्र में और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ। परमेश्वर का मार्ग कहाँ पर है? समुद्र पर है। परमेश्वर के रास्ता गहरे जल में है, क्योंकि तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते, और तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। इस्राएली लोगों को ऐसा परमेश्वर अभी अगुवाई किया है। मार्ग बनाया है समुद्र में, प्रचंड धारा में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है प्रियो? ऊपर आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है, और आकाश, पृथ्वी और समुंदर का परमेश्वर है। इस बात को और ये गवाही कौन दे रहा है? योना दे रहा है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। लोगों के सामने एक गवाही और दिया उसने, योना की किताब, उसके पहला अध्याय, और पढ़िए उसका 9 पद। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं इब्री हूँ, हाँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल हाँ, दोनों को बनाया है, हाँ, उसी का भय मानता हूँ। हाँ, यहाँ पर उसकी गवाही है। स्वर्ग और स्थल और जल, स्वर्ग में भी बनाने वाला, मतलब स्वर्ग में रहता मतलब परमेश्वर, स्वर्ग में उसने आप उसकी हाथों की कारीगरी है। स्वर्ग कोई दूसरा बना के परमेश्वर को नहीं दिया है। परमेश्वर ने स्वयं स्वर्ग को बनाया,
और वहाँ पर वो स्वर्ग स्थानों में निवास करता है, अगम्य ज्योति में रहता है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दूतें निरंतर प्रभु की आराधना स्तुति करता है। और परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, प्रभु किसी की आराधना का और मोहताज नहीं है, स्तुति का कोई जो है और उसको जो है जरूरत नहीं है। और वो किसी का बलिदान का भी वो भूखा और प्यासा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्थल का बनाने वाला है और स्थल और पहाड़ पर्वत के जन जंतुओं का भी बनाने वाला है। और परमेश्वर जो है पानी के अंदर के सारे जीव जंतु भी उसके अधिकार के नीचे में है। परमेश्वर कहता है उस व्हेल मछली को, योना को कहा कि, और मछली को कहा कि जा और योना को अपने पेट में भर ले, निगलने। लेकिन ऐसा एक नली मैं खोल रखूंगा कि वहां से क्या करेगा, 3 दिन रहने के बाद भी जिंदा रहेगा, सांस आता जाता रहेगा, सांस आता जाता रहेगा। तो ये कैसा अचंभे का काम, आश्चर्य का काम और परमेश्वर ने किया है। पुराना नियम में निनवे परमेश्वर और वहाँ पर परमेश्वर का भविष्यवक्ता योना के जीवन में उसने किया है। क्या अद्भुत अचंभे के काम। तो बहुत लोग ये विश्वास नहीं कर पाते, क्या एक मछली के पेट के अंदर में मनुष्य जीवित रह सकता है? क्या अजगर के पेट में अगर कोई व्यक्ति अंदर घुस जाए, 3 रात 3 दिन रहे, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? ये कार्य कल्पना वाली बात लोग बोलते हैं। प्रभु का दास ने कहा कि अगर यहाँ पर तो लिखा है व्हेल मछली का, बड़ी मछली का, महामच्छ का पेट में अगर योना घुस गया, अगर भविष्यशास्त्र बाइबल में ये लिखा रहता कि व्हेल मछली आदमी का पेट में घुस गया, तो भी मैं विश्वास करता। इस तरह से हम देखते हैं मेरे भाई बहनों प्रियो कि परमेश्वर का काम जो है अचंभे का है, और अचंभा का काम, आश्चर्य का काम उसने जो है दिखाया इस्राएली लोगों में। और इस्राएली लोग कैसे थे? पिसे हुए थे लोग। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब और उसका 103 अध्याय और उसका 6, 7 और 8। भजन साम 103 वर्स 6, 7 and 8। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कितना महान परमेश्वर का ये गुण स्वभाव के कारण हम धन्यवाद कर सकते हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। प्रियो, अपनी दया के कारण, अपने अनुग्रह के स्वभाव के कारण और करुणा के स्वभाव के कारण परमेश्वर जो है पिसे हुए लोगों की सुधि लेता है। बाप के बोझ से दबे हुए लोगों पर कृपा दृष्टि करता है। परमेश्वर जो है अब्राहम को चुन लिया और एक जाति उसके द्वारा बनाने की शपथ खाई, और प्रियो उसको आशीष देने की उसने प्रॉमिस की। और हम देखते हैं वे लोग काल के अंतर में चल गए थे मिस्र में, और 450 साल की बंधुआई में जब वे चल गए तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, ये एक इब्री जाति है, ये जाति को हम सताएंगे बोल करके मिस्री लोगों ने और वहाँ के राजा ने क्या किया, रूल रेगुलेशन लागू किया। नए रूल, नया रेगुलेशन बना कि सारे इस्राएली लोगों का जो लड़का सब है उसको
क्या करो, मार डालो। और उसको क्या करो, उनके जो बच्चे लड़की को जीवित छोड़ो और उनको भारी भारी काम डालो, ईंट गारे का काम डालो। देखिए उत्पत्ति निर्गमन की किताब पहला अध्याय, और यहाँ हम देखते हैं और पढ़ दीजिए 8 वचन पर, 8 वचन। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। यस। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस्राएली जातियों के लिए, जो वहाँ पर इस्राएली लोग गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ते गए, इस्राएली लोगों को प्रभु जहाँ भी रखता है वहाँ इस्राएली जाति जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु की प्रजा हैं, वे लोगों को प्रभु आशीष देता है और प्रभु उनका जीवन में वो प्रोमिस पूरा करता है, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उनके जो कुछ भी काम है हाथों के कामों पर आशीष करता है, उनके मुंह के शब्दों पर परमेश्वर जो है आशीष करता है। धर्मियों के डेरे में आशीष ही आशीष फलती रहती है, बढ़ते जाते हैं, प्रभु के लोगों को आशीष मिलती है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं और अन्य जाति जेंट लोग, हाँ, यहाँ मिस्री लोग क्या हो गया, वे लोग जो है और जल गए। वो लोग बोले वहाँ का एक राजा था, अब यहाँ पर जो बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु के लोग, और इसलिए हम बुद्धिमानी से क्या करेंगे, शासन करेंगे। ऐसा ना हो कि जब युद्ध शासन का समय आ जाएगा और संग्राम का समय, लड़ाई का समय में हमारे विरोधियों के साथ मिलकर के हमें ही देश से निकाल दे। आज भी इस रीति से लोगों का एक मेंटलिटी है, देश देश के लोगों का, नेताओं का और राज के लोगों का यह मेंटलिटी है। प्रियो, जाति पर जाति इसलिए और चढ़ाई होते हैं, दंगे होते हैं और बड़ी जाति छोटी जाति को दबाना चाहता है। अगर वे लोग जो है और ये में आ जाते हैं, क्या में आते हैं, प्रशासन में आ जाते हैं, पद में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, फिर दबाते हैं, दुख देते हैं, रूल रेगुलेशन नए नए निकालते हैं और दुख देने वाला। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, ज्यों ज्यों उनको दुख देते गए 12 पद में, त्यों त्यों अधिक बढ़ते गए और सारे इस्राएली अत्यंत फलवंत हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिसे हुओं का न्याय करता है। धर्मी लोगों, हमने पढ़ा भजन संहिता 103 में पढ़ा, वहाँ पर 103 अध्याय और 6 में पढ़ा, यहोवा सब पिछते हुओं का लिए धर्म और न्याय का काम करता है, उसकी गति में पवित्रता है। इस्राएली लोगों ने दुहाई देना आरंभ किया, वहाँ मिस्र देश में आए भर भर करके पुकार उठे। 23 2 अध्याय का निर्गमन 2 अध्याय का 23 पद में और पढ़िए। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुआएं जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया
हाँ। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया और उतर आया। देखिए 3 अध्याय का 7 और 8 भी पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, हाँ। मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परसी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। देखा दुर्दशा में पड़े हुए इस्राएली लोग सताए जा रहे हैं और इनको अंधेर करने वाले लोगों की लाठी और उनका जो है कोड़ों की मारने वाले लोगों का हाथ उसके ऊपर में हाकिम सता रहे थे। और परमेश्वर इसीलिए उस स्थान में उन दिनों में और वहाँ उनकी प्रार्थना को सुना, आहा को सुना, उनकी दुहाई को परमेश्वर सुन करके उतर आया, चित्त लगाया, शुद्धि लिया और उसने मन में ठाना कि मैं इन लोगों को मिस्र के दासत्व में से छुड़ा करके कहाँ ले जाऊंगा? दूध और मधु की धारा वाली बहती नदियों और उस देश में पहुँचाऊँ। बहते और दूध और मधु की धारा के देश में पहुँचाऊँ बोल करके वो आया है, उतर आया। कितना ये प्रेमी प्रभु है, कितना करुणामय परमेश्वर है, कितना परमेश्वर जो है कि वाचा बांध करके उस वाचा को पूरा करने वाला है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, जो परमेश्वर मुंह से कहता है उसको दाहिने हाथ से पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इतिहास में हम देखते हैं प्रभु उनको छुड़ा लाया। अद्भुत 10 आश्चर्य कर्म जो है मिस्र देश में स्वान के मैदान में, अर्थात उस मिस्र देश में नील नदी के किनारे में, और 10 ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम किए। ठीक उसी रीति से प्रियो हमारा प्रभु भी और यीशु मसीह भी, हम जो इस संसार रूपी मिस्र में थे और दुख सताव पीड़ा में थे, जकड़े हुए थे, इस संसार रूपी फिरौन यहाँ पर जो है फिरौन उनका जो है सताने वाला था, लेकिन मसीही लोगों का, विश्वासी लोगों का और आप और मुझको और सताने वाला शैतान से प्रभु जो है कि छुड़ाने के लिए क्या किया है? उतर आया है। यहाँ पर कैसे परमेश्वर इसलिए मैं उतर आया हूँ बोल 8 पद में, तो क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर नहीं आया क्या? उस स्वर्ग से उतर आया, मतलब एक पवित्र कुंवारी के गर्भ में जन्म लिया और मेरे लिए आपके लिए पृथ्वी पर वो आ गया। अपने आप को रख नहीं छोड़ा, वश नहीं रख छोड़ा, वहीं नहीं रह गया और इसलिए वो उतर आया है। कितना प्रेमी प्रभु है। एक तो हम लोग गीत गाया है, गीत गाते हैं, यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। वहाँ पर एक चरण है, पृथ्वी पर उतर आया हूँ बोलता है। मैं उस कोरस को गा लेना चाहता हूँ। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने, दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतरा है। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने,
दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में मारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम है, मधुर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह दास का रूप लेकर के पृथ्वी पर उतर आया, कलवरी के क्रूस पर अपना जान दिया, उतर आया हमारे लिए। धनी परमेश्वर, सर्वस्व परमेश्वर, और परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वरत्व को छोड़ करके और अपने आप को क्या किया, कंगाल बना दिया, खाली हो गया। कैसा करुणा, कैसा महान और अद्भुत काम। यहाँ पर इस्राएली लोगों को अद्भुत काम दिखाने के आखिरी में क्या किया, इस्राएली लोगों का छुटकारा के लिए मेमने का बलिदान किया। और लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे लिए पुराना नियम में इस्राएली लोगों के लिए मेमने का बलिदान किया, लेकिन नया नियम में प्रभु परमेश्वर खुद क्या बन गया, मेमना बन गया। हमें बचाने के लिए प्रियो मेमना बलि होकर के स्वयं को, अपने आप को बलि वेदी पर चढ़ा दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ गया, वेदी में चढ़ गया और हमारा प्रायश्चित लिया। जो अंधकार का राजा फिरौन से 1000 गुना बढ़कर के है। इतना शत्रु शैतान के फंदे में हम लोग जकड़े हुए थे और उन्हीं को, बंधनों को क्रूस पर उसने खीले से जड़ करके अपने को और हमारे लिए जो है कि, और वहाँ पर जो है कि चढ़ गया, अपने लहू से द्वारा कीलों से हटा दिया, उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ऐसा अद्भुत और आश्चर्य काम किया है। कितना महान परमेश्वर है प्रियो। हमारी वह कैसा अद्भुत रीति से दिन प्रतिदिन के लिए अगुवाई कर रहा है। और उसकी जो जलजलाहट है शत्रु शैतान की, इसलिए हमने भजन संहिता और पढ़ा था 76 अध्याय में, निश्चय क्या करा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। सो परमेश्वर कैसा अपने भुजबल से और अद्भुत रीति से हमें जो है कि छुड़ा लिया है। महान प्रभु हमारा महान उद्धार किया। यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता और 77 अध्याय 77 और पढ़िए उसका 20 पद। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। हाँ, तो इस्राएली लोगों का अपनी प्रजा बना करके क्या किया है, उनकी अगुवाई किया है। किसके द्वारा? मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई किया, भेड़ों की। हमारा स्वर्गीय चरवाहा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। अच्छा चरवाहा बनकर के हमारे लिए प्राण दिया है और रोज बरोज दिन प्रतिदिन वो हमारी अगुवाई करता है। प्रिय भाई बहनों, हरी हरी चराइयों में चराता है, निर्जल जल के सोतों के पास ले चलता है, वो हमारे लिए पूरा होता है। बाइबल का वचन को आप रोज पढ़ेंगे, रोज प्रभु आपका पालन पोषण करता रहता है। सुबह शाम प्रभु के दासों को भेज करके वचन को उनके द्वारा से दे करके पालन पोषण करते हुए, दृढ़ और मजबूत करते हुए प्रभु के और देश में हमें ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। उन लोगों को मूसा को भेजा अगुवाई करने के लिए, चरवाही करने के लिए, और वहाँ हम पढ़ा अभी निर्गमन 3 अध्याय में, और मूसा से बात किया और उनको लेकर के वो कहाँ पहुँचा? दूध और मधु के देश में पहुँचा है, चलाया है लेकर के।
और हमें भी प्रभु, हम आत्मिक इसराइली विश्वासी लोग, प्रभु के लोग, मसीही लोग, चुने हुए लोग को प्रभु आज तक अगुवाई करते हुए यहाँ तक ले आया है। प्रियो, कितना अद्भुत रीति से हमें संभाला है, ये कितनी बड़ी बात है। इन सब बातों को हम ध्यान कर कर के क्या करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है। तो आइए हम लोग इन विचारों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में जो अद्भुत और छुटकारा का काम किया, उद्धार का काम किया है, अगुवाई कर और किया है, रक्षा किया है, हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना है। और वो पवित्र मंदिर की ओर योना जो है क्या किया, मछली के पेट में चले जाने के बाद में भी दुहाई दिया, परमेश्वर के मंदिर की ओर दृष्टि किया और उसका छुटकारा हुआ। उसका 1-2 पद पढ़ेंगे और हम लोग आराधना करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं, आइए प्रभु का वचन हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु का एक पद हम पढ़ेंगे यहाँ। योना की किताब 2 अध्याय, योना की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, यहाँ वो कहता है 7 पद में 5 से मैं पढ़ता जाता हूँ, सॉरी माफ़ करिए, मैं 4 से लेकर के 10 तक पढ़ता हूँ। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। और जहाँ से यहाँ तक, जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरी प्राणों को गड्ढे पर से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, मैं और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। लेकिन 9 पद में बोलता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल में उगल दिया। देखिए, उसने जैसे ही आराधना चढ़ाई, वहाँ उस गहरे मत्स्य के पेट में प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके और परमेश्वर के मंदिर की ओर ताकूंगा बोल करके उसने और आराधना चढ़ाई। ऐसे कठिन परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति में भी तो प्रभु उसकी जो है और छुटकारा किया, उद्धार किया। आज इन दिनों में हम लोगों को प्यारे भाई बहनों, कई बार हम सकेती में हैं और परिस्थिति में हैं। अनेक परिस्थिति में हम नहीं जानते, प्रभु का घर हम आ नहीं पा रहे हैं और इसी रीति से हम लोग फिर भी हम लोग उसी हालत में हैं, महामच्छ के नाई। और ऐसे ही संसार में जो है कि अब नाशकारी दूत जा रहा है, परंतु प्रभु हमें संभाला है और हमें प्रभु बड़ी चौड़े स्थान में ले आ सकता है कि हम प्रभु के घर में आकर के आराधना चढ़ा सकते हैं। तब तक हम इसी रीति से प्रभु का मंदिर की ओर धन्यवाद करें, स्तुति करें, वंदना करें। इन विचारों के द्वारा लिंक में आइए, लिंक के द्वारा आपको और मुझे आराधना के लिए हमें प्रभु सहायता करेगा। इन विचारों के द्वारा आइए हम आराधना में जाएंगे।